जैसे हम व्रत या रोज़ा रखते हैं तो व्रत का भी ये लाभ है कि हमें उसमें हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो आंतें हैं, वे उन्हें कुछ आराम मिलता है कुछ समय के लिए। और उसमें हम गरिष्ठ भोजन ना लेकर, ज़्यादा चिकनाई तली चीज़ें ना लेकर, लिक्विड के रूप में जूस भी ले सकते हैं, सब्जियों का रस भी ले सकते हैं, उबाल के हम सब्जी भी ले सकते हैं। और वो हम दोनों समय अनुसार नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो जब हमारे स्वास्थ्य को उसका लाभ मिलता है, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, जोड़ों का दर्द हो या मोटापा हो। अगर हम खान पान में अपना संतुलन ठीक रखेंगे, हमें किस समय क्या खाना है, किस समय क्या लेना है, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। और रही अभी आपने अब रमज़ान का महीना है तो सबको पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वास्तव में रमज़ान परमात्मा की, खुदा की एक ऐसी उन्होंने हमारे ऊपर ये दायर की है कि जिससे हम अपने स्वास्थ्य को और खुदा की प्राप्ति को, परमात्मा खुदा एक ही बात है, तो उसके लिए रमज़ान का महीना इबादत का महीना है। उससे हमारा स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, लेकिन उससे अलग हटकर हमें परमात्मा की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति भी होगी, जो उन्होंने हमें दिया कि भाई हम रोज़ा, ज़कात, ये चीज़ें हमें धारण करनी चाहिए। तो रोज़ा प्रत्येक मनुष्य पर लागू है, रोज़ा रखना चाहिए। उस महामानव का, उस परमात्मा का, खुदा का, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है, तो उनकी इबादत का महीना है। और उन्होंने उस इबादत के महीने में साथ साथ स्वास्थ्य की रक्षा का भी एक संकल्प लेने का काम ये हमें किया। नहीं, मैं पहले मैं 41 दिन का रखता था। 41 दिन में तो शरीर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी सुबह शाम फल ले लिया, दूध ले लिया, लस्सी ले ली, नींबू पानी ले लिया, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा शरीर भारी होता चला गया, तो उसके हिसाब से मैंने फिर 51 दिन, 101 दिन और उसे बढ़ाते बढ़ाते अब मैं पूरे 151 दिन का रखता हूँ, करीबन 10 साल से। और उसमें फलाहार ले लेता हूँ कभी कभी। और नहीं तो लस्सी मनुष्य के लिए प्रकृति का एक वरदान है। और वो लस्सी होनी चाहिए जो कि ऐसी लस्सी नहीं कि आज जमाई 1 घंटे बाद उसको जो है फिर वो करा। वो जो पुराने समय में कि सुबह ही उसे जमावेंगे, रात को फिर उसे कढ़ावेंगे, पहले फिर रात को जमावेंगे, सुबह उसको बुलोकों से जब उसका इस्तेमाल करा जाए। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप नियमित, एक रोज़ा में एक तरह का होगा कि पूरे 6 बजे बंद हो गया खाना और शाम को 6:30 बजे हमने रमज़ान में इस्तेमाल खाने का किया, बीच में हमने कुछ नहीं, तो उससे एक मानसिक शांति तो मिलती है, लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी बहुत ही सुखदायी और बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि हमारी जो मशीनरी जो रात दिन, अभी आजकल क्या हो रहा है कि अभी चावल खाए, अभी दही खा ली, अभी लस्सी भी, अभी ठंडा खाया, फिर बर्फ़ी खाई, फिर पकौड़ी खाई, कहीं दही खाई, मतलब पूरे दिन आदमी चलाता रहता है। तो उस मनुष्य, परमात्मा ने जो हमारा शरीर दिया है, जानतों का पूरा सिस्टम जो अंदर से दिया है इंजन रूपी, उसको भी कुछ लाभ मिल सके, उसको कुछ स्वास्थ्य के बारे में हम जब ठीक रहेंगे, जब उसको कुछ आराम मिल सके, उसे भी आराम मिलना चाहिए। संदेश देना चाहूँगा कि अब माह रमज़ान भी है। रमज़ान के महीने में वास्तव में इबादत का महीना है और बड़े बुजुर्गों की सेवा का महीना है। और जो मजलूब है, गरीब है, असली रमज़ान रोज़ा वो रखता है, ईद उसको मनाने का अधिकार है जो अपने पास में रहने वाले किसी गरीब की, अगर गरीब हमारे पास में कोई भूखा है, तो मैं कुरान शरीफ में पढ़ता भी हूँ, अध्ययन भी मैंने किया है, और उसमें ये लिखा है कि अगर वो हम अपने घर के वो छिलके भी, चाहे वो फल के हों, चाहे किसी भी चीज़ के हों, वो चीज़ भी बाहर डालने का काम हम ना करें, अगर हम खिलाने का काम नहीं कर सकते। वैसे तो खिलाने का काम ही करना चाहिए, वही रोज़ा अच्छा है जो हम अपने किसी गरीब भाई को, किसी अपने गरीब परिवार को हम उसकी मदद करें, तो जब इसकी इबादत वो कायम होगी, जब ये अच्छा रहे।